हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉर्टिसोल लेवल ब्लड में ज़्यादा होने से क्या नुकसान होता है। कॉर्टिसोल बेसिकली एक स्ट्रेस हार्मोन है, एक स्टेरॉयडल हार्मोन है जो कि काफ़ी तरह की बीमारियों में भी बढ़ा होता है। लेकिन जब ये बढ़ता है तो बॉडी को किस किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, क्या क्या इसके नुकसान या प्रॉब्लम्स है, इस पर आज बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे अंत तक देखिएगा, शॉर्ट में ही डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट वीडियो। सबसे पहले ज़्यादा मात्रा में कॉर्टिसोल का होना हमारी इम्यूनिटी को कम करता है। इम्यूनिटी बेसिकली वो बॉडी की शक्ति है जो अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस और नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणुओं को रोकने का काम करती है। इम्यूनिटी अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपकी बॉडी को परमानेंट डैमेज कर सकते हैं। तो इसीलिए इम्यूनिटी का कॉम्प्रोमाइज़ होना बहुत सारी बीमारियों को दावत देने के बराबर है। हाई कॉर्टिसोल लेवल आपकी इम्यूनिटी को कम करता है। कौन कौन से कारण से कॉर्टिसोल बढ़ता है, कौन कौन से खाद्य पदार्थों से बढ़ता घटता है, उस पर हमने ऑलरेडी अलग वीडियोज़ किए, इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। ज़्यादा मात्रा में ब्लड में कॉर्टिसोल होने से आपका बीपी बढ़ जाएगा। ज़्यादा बीपी होने से हार्ट अटैक, लकवा होने का चांस या किडनी डैमेज होने का चांस, अलग अलग चीज़ों के खराब होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर की बीमारी को भी बढ़ाने का काम करता है। इनडायरेक्टली कहने का तात्पर्य ये भी है कि अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो कॉर्टिसोल ज़्यादा होना उसका एक कारण हो सकता है। इसके अलावा वजन बढ़ाने का भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ज़्यादा मात्रा में अगर बॉडी में कॉर्टिसोल हो तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में फैट स्टोरेज होता है, खासकर पेट में, जिसकी वजह से लोगों को हेल्थ रिस्क होते हैं। डायबिटीज़ डेवलप होता है, मोटापा होता है, ओबेसिटी रिलेटेड 50 प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस होने वाले लोग ज़्यादा जल्दी मोटे हो जाते हैं। तो स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से बॉडी में आपका वजन ज़्यादा बढ़ना या इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होना हो सकता है। इसके अलावा मसल्स में वीकनेस और ब्रेकडाउन भी ज़्यादा देखने को मिलता है। यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉर्टिसोल हो तो आपकी मसल ज़्यादा कमज़ोर, ज़्यादा वीक हो जाती है, ज़्यादा जल्दी टूटने लगती है, आपका मसल मास बहुत जल्दी ड्रॉप होने लगता है। ये सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हो सकते हैं ज़्यादा मात्रा में कॉर्टिसोल होने की वजह से। इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल्स भी बढ़ता है ज़्यादा मात्रा में कॉर्टिसोल होने से। वो हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर का इम्बैलेंस क्रिएट होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। डायबिटीज़ का भी एक इंपॉर्टेंट कारण है। अक्वायर्ड डायबिटीज़ यानी जिसको पहले से डायबिटीज़ नहीं थी उसको डायबिटीज़ होने का एक इंपॉर्टेंट कारण हाई कॉर्टिसोल को माना जाता है। ज़्यादा स्ट्रेस वाले लोगों को या किसी भी बीमारी की वजह से हाई कॉर्टिसोल अगर किसी को हो जाए तो उसको डायबिटीज़ होने का चांस होता है। ये एक इंपॉर्टेंट रीज़न है। कॉर्टिसोल अगर ज़्यादा है तो शुगर का कंट्रोल बिगड़ेगा, चाहे वो टैबलेट्स से ज़्यादा कॉर्टिसोल हुआ या किसी भी बीमारी से हुआ, पर वो आपका डायबिटीज़ का कंट्रोल बिगाड़ सकता है। इसके अलावा कई मूड डिसऑर्डर है, जैसे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, चिड़चिड़ापन है। ये ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी ब्रेन के जो केमिकल्स होते हैं जो ब्रेन के इंपॉर्टेंट सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं, उसमें इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। ज़्यादा मात्रा में कॉर्टिसोल होना मूड डिसऑर्डर्स या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी करवा सकता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का भी एक इंपॉर्टेंट कारण ये बन सकता है। इसके अलावा कुछ स्लीप डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अगर बार बार कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है तो नींद अच्छी आना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इंसोम्निया की प्रॉब्लम, स्लीप क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ होना, ये सारी चीज़ें कॉर्टिसोल लेवल से रिलेटेड हो सकती हैं। ज़्यादा कॉर्टिसोल एक इंस्टेबिलिटी और इंसोम्निया का कारण, इरिटेबिलिटी का कारण भी हो सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखना जरूरी है। इंसोम्निया के पेशेंट्स में भी एक इंपॉर्टेंट इशू हो सकता है। हड्डियों को कमज़ोर भी करता है। ज़्यादा मात्रा में अगर कॉर्टिसोल है तो हमारे ब्लड का कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ कच्ची हो जाती हैं, हड्डियों में फ्रैक्चर्स ज़्यादा होते हैं, ऑस्टियोपोरोटिक हो जाते हैं, हड्डियों में कैल्शियम जमा होना कम हो जाता है, तो फ्रैक्चर्स होने का चांस भी बढ़ जाता है यदि कॉर्टिसोल की मात्रा ब्लड में ज़्यादा हो तो। इसके अलावा आपकी सोचने समझने की शक्ति, आपकी मेमोरी, आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपका डिसीजन करने की शक्ति, ये सारी चीज़ें भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ज़्यादा मात्रा में कॉर्टिसोल जो है ब्रेन के हिपोकैम्पस लेवल को डैमेज करता है। हिपोकैम्पस जो ब्रेन का इंपॉर्टेंट एरिया जो मेमोरी फंक्शन और लर्निंग फंक्शन के साथ कोरिलेटेड है, इसको डैमेज करने का काम कर सकता है ज़्यादा मात्रा में कॉर्टिसोल होने की वजह से। तो ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन और मेमोरी फैकल्टी को अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा ज़्यादा मात्रा में कॉर्टिसोल होने से आपकी डाइजेशन अफेक्ट हो सकती है। कुछ लोग को एसिड रिफ्लक्स, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और पेट की दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। तो डाइजेशन भी आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है ज़्यादा कॉर्टिसोल से। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि शायद ही शरीर का कोई ऐसा सिस्टम बचा हो जो कॉर्टिसोल हाई होने की वजह से इफेक्ट नहीं हो सकता। बहुत सारे तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं यदि किसी व्यक्ति को ज़्यादा कॉर्टिसोल लेवल हो तो। इसलिए इस बारे में जानना समझना ज़रूरी है। कॉर्टिसोल लेवल के क्या सिम्टम्स होते हैं हाई और लो कॉर्टिसोल के, उस पर ऑलरेडी हमने अलग अलग वीडियोज़ की, इनको ज़रूर चेकआउट करें।
उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।